वेट। मोनिका, रुको भाई, आई एम कमिंग। मैं ये कहना चाहता हूँ कि रात बहुत रंगीन है। इससे पहले मेरा बंगला बिक जाए। लेट्स हैव सम फन, डोंट गो। मिस्टर सिद्धार्थ, मेरे पास आप जितने पैसे नहीं है। मुझे कल सुबह ऑफिस जाना है, ऑनलाइन न्यूज पब्लिश करनी है, बहुत काम है। और आप जैसी खूबसूरत लड़की रात के समय इस वक्त जाना इट्स नॉट सेफ। और वैसे भी बारिश का मौसम है, देखो बिजली कड़क रही, किसी भी समय बारिश आ सकती। मिस्टर सिद्धार्थ, बारिश के लिए मेरे पास छाता है और गुंडों के लिए ये पेपर स्प्रे। मैं तो गुंडों की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं दरअसल दुल्हन की बात करना चाहता हूँ। दुल्हन? हाँ दुल्हन, तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता? नो। मोनिका, इस आरवे रोड पर एक भटकती हुई आत्मा है जो दुल्हन के भेष में घूम रही है। उसने लोगों का जीना हराम कर रखा है। ओह माय गॉड, मुझे तो डर लग रहा है। पर तुम्हें मजाक नहीं लग रहा? मिस्टर सिद्धार्थ, गुड ट्राई, पर आपको मुझे यहाँ रोकने के लिए कोई अच्छी सी स्टोरी बनानी पड़ेगी। अरे ये क्या? ओह, तो आपने स्पेशल इफेक्ट का भी इंतजाम किया था। गुड वर्क। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने ये आवाजें कैसी? देखिए मिस्टर सिद्धार्थ, अगर आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं तो प्लीज, मुझे ऐसा मजाक नहीं पसंद। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मेरे मोहल्ले में भी एक सड़क है जहां पर रात में कोई नहीं जा सकता है। कहते हैं वहां किसी बच्चे की आत्मा घूमती है। ऐसी कुछ भूतिया सड़क, तलब तालाब, पेड़ या भूत बंगले की कहानियां हम सब ने सुनी है और बिना तस्दीक किए उन्हें आगे और लोगों को भी सुनाई है। लेकिन क्या इन कहानियों में जरा सी भी सच्चाई है? लंबे अरसे तक अगर एक ही बात बार बार कही जाए तो झूठ भी सच लगने लगता है। एक्चुअली भूत, प्रेत, आत्मा वगैरह की दुनिया कुछ ऐसी है जिसे हर कोई अपने नजरिए से देखता है। किसी को सच लगती है तो किसी को कोरी बकवास। हम भी इन सब बातों पर यकीन नहीं करते हैं, पर सच क्या है यह जानना जरूरी है, खासकर जब ये हमारे आसपास हो रहा हो। आरवे रोड की इस भूतिया कहानी का सच क्या है, आइए देखते हैं। आरवे रोड की दुल्हन का भूत, क्या ये सच है? वो हमारे सामने खड़ी थी, एक नई नवेली दुल्हन की तरह सज धज कर, और पलक झपकते ही गायब हो गई। ये करना इंसान के बस की बात नहीं, पर हाँ, एक आत्मा कुछ भी कर सकती है। कम ऑन यार, अरे अब तो कम से कम भूत प्रेत की बातें सुनना छोड़ दो। डूड, मोनिका है, सिर्फ आंखों देखी चीजें पब्लिश करती है। हाँ पता है, जर्नलिस्ट है वो, और उसका काम ही है कहानियां बनाना। अरे कहानी ही तो है, तू क्यों इतना चिढ़ रहा है? अरे निखिल, तेरे को पता नहीं है क्या? इसका भी तो आरवे रोड पे बंगलो है ना। अच्छा, तो डर लग रहा होगा कहीं इसकी पार्टी ना बंद हो जाए। अपनी बकवास बंद करो तुम दोनों। हाँ, काफी तेज बारिश हो रही है, मुझे मेरे अपार्टमेंट तक छोड़ो। चलो। क्या हुआ बेटा, इतना परेशान क्यों है? असाइनमेंट ठीक से नहीं गया क्या? सब ठीक से गया है, तो बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खिला दो। समझ गई। EMI वालों का फोन आया था क्या? तो फिर से उनकी टेंशन लेके बैठ गया। मैंने तुझसे कहा ना बेटा, एक बार किराया आ जाएगा तो EMI दे देंगे, क्यों भी ना। माँ, मैंने तो पहले ही कहा था कि मुझे MBA नहीं करना है। अच्छा माँ, मैं क्या बोल रहा हूँ कि हम लोग बेच क्यों नहीं देते? ओके। अच्छा, बेच देंगे तो घर कैसे चलाएंगे बोलो? इस बंगले के मंथली रेंट से ही तो घर का खर्चा चल रहा है।
पर माँ, तू ना ज्यादा सोच मत, बस तू एक काम कर, मुकेश को फोन कर ले। मेरे ख्याल से अब तक तो उसके पास किराए के पैसे आ गए होंगे। एक बार ईएमआई भर देंगे ना तो कोई फोन नहीं आएगा उन लोन वालों का, ठीक है? माँ मुकेश बहुत बिजी इंसान है, फोन से काम नहीं होगा, उसके पास जाना पड़ेगा पैसे लेने के लिए। तो ठीक है। देखिए आनंद जी, बंगलों में शूटिंग नहीं हो पा रही है तो रेंट कहाँ से निकलेगा? बड़ी मुश्किल से सीरियल वालों को आधे पैसों में दिया है। ये कैसी बात कर रहे हैं मुकेश भाई? कोई भी झूठी कहानी लिख देगा और शूटिंग बंद होने लगेगी क्या? अरे सिद्धार्थ जी, आ गए आप? आइए बैठिए। अरे यार छोड़, शेयर मार्केट का रेट उठा गया। नहीं सिद्धार्थ जी, रेट तो और डाउन हो गया है। माय गॉड। आनंद जी, अब देखिए, इतने बड़े उद्योगपति हैं, इनका बंगलो ही नहीं बिक पा रहा है। उद्योगपति, बैड लक। अरे सिद्धार्थ जी, जो है वो है। अब वैसे मेरा भी बंगलो है वहां पर, मैंने तो आज तक कुछ भी नहीं देखा। ये भूत ऊत सब बकवास होता है, कुछ नहीं है। बिल्कुल सही कहा तुमने कि भूत भूत बिल्कुल सब कुछ बकवास है। काश मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी यही कहता कि भूत प्रेत बकवास है, क्योंकि तुमने देखा नहीं और मैंने देखा है। मैंने देखा है यार, किसी हालत में तो मेरी प्रॉपर्टी बिका दे। तुझे मेरी प्रॉब्लम पता है ना? तो ठीक है ना, आप दोनों एक दो हफ्ते के लिए मैनेज कर लीजिए, तब तो लोग भूल जाएंगे। हाँ, तब तक शूटिंग पर कम पैसों में देकर मैनेज कर लीजिए। अरे छोटू, लाइट ऑन कर। हाँ कर रहा हूँ। शूटिंग चालू होने वाला है। अबे साले, तुम तो नकली भूत से डर गया। मैं डरा वरा नहीं हूँ। और सुनो तुम लोग, मुझे इस तरह का मजाक वजाक पसंद नहीं है। तो फिर ऐसे क्यों डर गया तू? क्या डर गया? डरा नहीं हूँ मैं। डरा तो है ही। काम के टाइम पे मजाक करते हो। यहाँ पे नाटक। सॉरी सर, इसको किसी ने भूतनी दुल्हन की कहानी सुनाई है, तब से ये छोटू बहकी की बात कर रहा है सर। नहीं सर, सचमुच में मैंने वहाँ पे कुछ अजीब सा महसूस किया और ये दोनों मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। चलो ये सब नाटक बाटक बंद करो और सब अपने अपने काम पे लग जाओ। और छोटू, तू लाइट संभाल। ठीक है सर। तुम लोग ना ऐसे परेशान मत करो, समझे? नहीं तो ठीक नहीं होगा। मोर एनर्जी साहब, प्लीज। साहब, छोटू को कुछ हो गया लगता है। साहब, क्या हो गया भाई? छोटू को क्या हो गया? ये तो सिंदूर है। ये कैसे हो गया? यहाँ कोई शूट नहीं होगा अभी। चलो चलो, पैकअप पैकअप। आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं सर? वहां कोई भूत ऊत नहीं है। आप सर्च करेंगे तभी तो पता चलेगा। और ये तो आपकी ड्यूटी है ना। ना जाने कितने साल बीत गए, वो घर बसाने का सपना लेकर आई थी मुंबई, पर उसके सपने से उसके ससुराल वालों को कोई मतलब नहीं था। मतलब था तो सिर्फ दहेज से। और जब वो उसे पूरा नहीं कर पाई तो उन्होंने उसे अमावस की रात आरवे रोड के घने जंगल में उसे उसी पेड़ से लटका दिया। और तब से वो... सर ऐसा भी तो हो सकता है कि ये बस लोगों को डराने के लिए कोई कर रहा हो। क्या? नहीं सर, मैं रात में आरवे रोड कभी नहीं गया। पर रश्मिता माँ, वो दुल्हन अचानक से क्यों दिखाई देने लगी? ये तो उस म्युनिसिपल वालों से पूछो। लाख मना करने के बाद भी उन्होंने उस पेड़ को काट दिया जिस पे उसे लटकाया गया था। तब से वो आजाद भी है और गुस्से में भी।
अरे टीवी क्यों बंद कर दिया? देखो तो माता अस्मिता कितनी एंटरटेनिंग है। माँ बाहर सर्कस चल रहा है तो चलने दो, और ये सब कुछ मुझे मेरे घर में नहीं चाहिए। थोड़ा वक्त लगेगा बेटा, फिर सब ठीक हो जाएगा। यहाँ जा, बैठ बैठ बैठ। कुछ ठीक नहीं होगा माँ, तू बैठ जा। कुछ ठीक नहीं होगा। मुकेश भाई बोल रहे हैं कि शूटिंग का रेंट भूल जाओ। पुलिस कह रही है कि अगर आपको शक है तो आप प्रूफ करो कि वहां भूत है। ऊपर से ये माई वाले फोन पे फोन किए जा रहे हैं। अरे मेरा बक्सा है ना, अभी काम हो जाएगा। नहीं माँ, ज्वेलरी बेचने के बारे में तू सोचना भी मत। मैं जा रहा हूं ना मुकेश के पास। और क्या बोलेगा तू उसे? यही कि मैंने पुलिस वालों का सजेशन मान लिया है। अब से मैं खुद शूटिंग पे रहूंगा और ध्यान रखूंगा कि वहां कोई प्रॉब्लम ना होने पाए। बिल्कुल नहीं, तू कहीं नहीं जाएगा। पुलिस को जो करना है वो कर लेगी। तू बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान लगाना बेटा। माँ अगर वक्त पर रेंट नहीं आया तो वैसे भी मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाएगी। आनंद, अब बस यही लास्ट ऑप्शन है। अरे सुन तो। अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? अब 2 दिन से कॉलेज नहीं आएगा, अब बेस्ट फ्रेंड का फोन नहीं उठाएगा, तो घर ही आना पड़ेगा ना। हाँ यार, वो थोड़ा काम में बिजी था इसलिए। अच्छा, मुझसे ही झूठ? आंटी ने सब बता दिया मुझे। तुझे हीरो बनकर जाना है ना बंगलों पे। यार अब तू भी ज्ञान मत बांट। मेरी ब्रोकर से बात हो गई है, मैं अगर बंगलों में रहूंगा तो शूटिंग हो सकती है। हाँ तो मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, साथ में चलते हैं ना। तू वहाँ अपना काम कर लेना और मैं हीरोइन पे लाइन मार लूंगा। हाँ ये सही है। अब देख क्या रहे, आंटी से पूछ लिया है मैंने। चले अब। यहाँ मैं परेशान हूँ और तुझे लाइन मारना है। सही है यार। यार पर इतने सारे लोग कह रहे हैं इस दुल्हन के भूत के पीछे कुछ तो सच होगा। कहानियां बनाना लोगों का काम है, बड़ा वेरी मच श्योर ये दुल्हन कोई भूत नहीं है। आनंद, आनंद तो ठीक तो है ना? ये सब क्या है? किसने किया होगा ये सब? स्वाहा ओम तत् स्वाहा। क्या हो रहा है ये सब? हाँ? दुल्हन को मनाने की कोशिश हो रही है ताकि वो ये घर छोड़कर चली जाए। मुझे यहाँ कोई जादू टोना नहीं चाहिए, ओके? ये प्रॉपर्टी मेरी है। चलिए अभी के अभी आप लोग सब निकलिए यहाँ से, चलिए। तुमने रोका है उसे, वो बहुत खुश होगी। अमावस की रात पास में है। मुझे चिंता हो रही है तुम्हारी कि तुम्हारे साथ क्या होगा। ठीक ठीक, चलिए। ऐसे लोग वैसे लोग डर रहे हैं यहाँ आने के लिए। अब जितना झूठ ये फैलाएंगे उतना ही सच हम फैलाएंगे। तो वैसे भी आज रात शूटिंग शुरू होने वाली है, तो पता चल जाएगा कोई दुल्हन है भी या नहीं। वो साइड से कुछ डरावनी सी आवाजें, कुछ अजीब सी आवाजें आ रही है। इसको पानी पिला, इसको पानी पिला। मैं देखता हूँ। क्या हो रहा है यार? मैं देखता हूँ। क्या हुआ? एक सेकंड, क्या हुआ? सर उधर से वो डरावनी सी आवाजें आ रही है। मैंने अपने कानों से सुना। मैं देखता हूँ।
कहाँ कुछ है, मैं देख कर आ रहा हूँ। कुछ नहीं हुआ, रिलैक्स। हाँ डायरेक्टर साहब आप टेक कीजिए। चलो 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 शूट कर दे, चलो चलो, कम ऑन एवरीबॉडी, कम ऑन। सर सर क्या हुआ क्या हुआ? यहाँ कुछ नहीं है। कहाँ? यहाँ आप खत्म कर लो, फिर मैं आता हूँ। क्या है? ये देखो, ये देखिए सर, आप ही के शूटिंग का कपड़ा है। हवा से उड़ के चला गया वहां। कहाँ में कहाँ इस बेकार के डर को फैला रहे हैं आप लोग। चलिए शूट कीजिए। ओ बाबा सर को ब्लॉक ले जाओ। सर आप शुरू कीजिए। सॉरी, हाँ सॉरी सर। हाँ ये क्या रही हो? चलो 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 चलो, बैक टू एक्शन, कम ऑन एवरीबॉडी, चलो एक्शन। और ये रहा हमारी भूत की सच्चाई का एपिसोड नंबर 1। कल की तरह दुल्हन का आज भी कोई नामो निशान नहीं। और ये रहा हमारी भूत की सच्चाई का एपिसोड नंबर 1। कल की तरह दुल्हन का कोई आज भी नामो निशान नहीं। फाइनली पहला शूट बिना किसी प्रॉब्लम के खत्म हो गया। उससे भी अच्छी चीज हुई है। क्या? ये देख, एक ही दिन में हमारे वीडियो को इतने लाइक्स एंड शेयर्स मिल गए। यार ऐसे तो लोगों के मन से दुल्हन का डर ही निकल जाएगा। बल्कि निकलना शुरू हो गया भाई। वो जर्नलिस्ट थी ना, क्या नाम है उसका, मोनिका, उसने ऑनलाइन पोस्ट किया है कि आरवे रोड की दुल्हन कहीं वहम तो नहीं। और मेरे ब्रोकर का भी फोन आया था, उसने नेक्स्ट शूटिंग की बुकिंग भी ले ली। सारा झंझट ही खत्म। एग्जैक्टली। हाँ माँ, मैंने बोला था ना सब ठीक हो जाएगा। हेलो, आवाज नहीं आ रही आपकी? हेलो। कितना आसान होता है ना डर फैलाना, वो भी इस इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में। सिर्फ एक कहानी लिखकर ऑनलाइन अपलोड कर दो, कुछ ही पल में वो वायरल होकर हजारों लोगों के पास पहुंच जाती है और लोग उसे सच भी मान लेते हैं बिना उसके पीछे के सच को जाने। हम और आप जानते हैं वो लोग कौन हैं? जी हां, वो लोग हम ही हैं। अपनी जिंदगी से बोरियत मिटाने के लिए और जरा सा एक्साइटमेंट लाने के लिए हम हमेशा इस तरह की चटपटी खबरों के इंतजार में रहते हैं। और फिर इस तरह की कहानियों को फैलाने या फिर ऑनलाइन शेयर करने से पहले हम एक बार भी नहीं सोचते कि दूसरों पर इसका क्या असर पड़ सकता है। जैसे आरवे रोड की भूतिया दुल्हन की कहानी, इसके पीछे का सच क्या है ये कोई भी नहीं जानता है। इस तरह के अनजाने डर का अंजाम क्या हो सकता है, क्या ये किसी ने भी सोचा है? जैन, यार वो घर पे क्या हुआ? घर पे यार वो ईएमआई वसूलने वाले आए थे, बहुत हंगामा खड़ा करते गए। माँ बहुत परेशान है यार। अरे तो तू यहाँ क्या कर रहा है? तू घर जाना, तो मैं सब संभाल लूंगा यहाँ पे। ऐसा कर, मेरी गाड़ी ले जा, जल्दी पहुंच जाएगा। ओके बाय। सर
गलती है, सब मेरी गलती है। मुझे उसे जाने ही नहीं देना चाहिए था। इंस्पेक्टर साहब प्लीज मेरे बेटे को ढूंढ लाइए, प्लीज मेरे बेटे को ढूंढ लाइए, प्लीज। मैडम शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए। देखिए हम उसे सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसका फोन आउट ऑफ ट्रैक जा रहा है। कोई रैंसम कॉल भी नहीं आया, ना ही उसकी बॉडी मिल रही है। समझ में नहीं आता ऐसे कोई इंसान कैसे गायब हो सकता है। क्या बात कर रहे हैं आप इंस्पेक्टर साहब? आपको पता है कि उस आरवे रोड पर आत्मा है, और अगर वहां पर आत्मा है तो आप वो आरवे रोड बंद क्यों नहीं करवा देते, ताकि दूसरे गायब होने से बच जाए? देखिए मिस्टर सिद्धार्थ, हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आपको भी एक बात समझनी पड़ेगी कि ऐसे केसेस में टाइम लगता है। हाँ बस माता अस्मिता का बिजनेस चलने दीजिए। अमावस की रात करके उन्होंने सुरक्षा कवच भेजना चालू कर दिया है। आप उन्हें अरेस्ट क्यों नहीं करते? देखिए खाली इंफॉर्मेशन के बेस पे माता स्मृता को अरेस्ट नहीं कर सकते, समझे आप? अस्मिता ने तो आनंद के साथ कुछ। वो क्यों करेगी आनंद के साथ ऐसे? आंटी मैं और आनंद उस दिन बंगले पे गए थे ना, आनंद की उनसे बहस हो गई थी और आनंद ने उन्हें बंगले से भगा दिया, क्योंकि अस्मिता ने इसीलिए तो आनंद के साथ कुछ। अब चलिए आंटी, हम पुलिस को सब बताते हैं, चलिए आइए। नहीं, पुलिस कुछ नहीं करेगी। अब जो कुछ करना है मैं करूंगी। तू बस मुझे अस्मिता माता के यहाँ लेके चल। पर आप आश्रम जाकर करेंगी क्या? वो सब मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है। तू चल, तू मुझे वहां लेके चल। चल। कहाँ घुसी जा रही हैं आप? मुझे इनसे मिलना है। पूजा का वक्त है, मिल नहीं सकती आप। मुझे आपसे मिलना है। अरे मुझे जाने दीजिए। नहीं, मुझे इनसे मिलना है। मुझे आपसे मिलना है। आने दो इसे। कहो क्या परेशानी है तुम्हें? मेरे बेटे को छोड़ दीजिए, मेरे आनंद को छोड़ दीजिए। उसकी ओर से मैं आपसे माफी मांग रही आई हूँ। प्लीज मेरे बेटे को छोड़ दीजिए। मैंने तुम्हारे बेटे को चेतावनी दी थी, कहा था कि पूजा पाठ करने से सारी बलाएं दूर होंगी, पर बहुत जिद्दी है तुम्हारा बेटा। इसीलिए तो उसकी ओर से मैं माफी मांगने आई हूँ ना। बच्चा है वो, नादान है, छोड़ दीजिए उसे। हम लोग पुलिस कंप्लेंट वगैरह कुछ नहीं करेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। मैं पैर पड़ती हूँ। देखिए छोड़ दीजिए उसे। मैं यहाँ लोगों की मदद करने के लिए बैठी हूँ, बच्चे चुराने के लिए नहीं। कैसी बातें कर रही है आप? मैं हमसे भीख मांगती हूँ, मेरे बेटे को छोड़ दीजिए। मेरे आनंद को छोड़ दीजिए। अरे रुकिए ना, प्लीज मेरे बेटे को छोड़ दीजिए ना। मुझे पता है, अरे मुझे रोकने से कुछ नहीं होगा। मैं मेरे बेटे को ढूंढ के रहूंगी। रुको, ये लो ताबीज और इसे अपने पास रखो, ये तुम्हारी रक्षा करेगा। अगर इसे तुम्हारे बेटे ने अपने पास रखा होता तो आंटी आप ठीक तो है ना? मैंने आपसे पहले ही बोला था, औरत आपको कुछ नहीं बताई। आंटी आप घर चलिए, आइए। मुझे मेरे बेटे को ढूंढना है। आंटी हम कोशिश तो कर रहे हैं ना। सिर्फ कोशिश से कुछ नहीं होता। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैं इतने पैसे तक नहीं कमा पाई कि मेरे बेटे को ढंग से पढ़ा सकूं। इसलिए उसे किराए के पैसे लेके आने के लिए ये सब कुछ करना पड़ा। जब तक आनंद नहीं मिल जाता मैं उसी बंगले में रहकर उसे ढूंढूं। तो ठीक है आंटी, मैं भी आपके साथ चलूंगा। चलिए बैठिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। आनंद की जिद की वजह से मैंने उसे वहां भेजा, लेकिन अब यह गलती मैं दोबारा नहीं करूंगी। बेटे तू घर चला जा, तू घर चला जा।
तू निकल वहां से, तू निकल यार। मैं गलत था भाई। वो दुल्हन कुछ भी कर सकती है। धरती से पेट से यहाँ तक कि लोहे के गेट को भी पार कर सकती है। कुछ भी कर सकती है। धरती से पेट से यहाँ तक कि लोहे का गेट भी पार कर सकती है। जायन, तू यहाँ क्या कर रहा है? आंटी आप सही थे। मतलब? इस सब के पीछे माता स्मिता ही है। क्या पता चला तुझे? आज मैं पूरे दिन आश्रम के पास ही था। आसपास के सभी दुकान वालों से पूछा, सोचा कुछ पता चल जाए। तभी एक सब्जी वाले ने मुझे बड़ी अजीब सी बात बताई। उसने माता स्मिता को रात में अकेले अपनी गाड़ी में कहीं जाते हुए देखा, और ऐसा एक बार नहीं, ऐसा कई बार हुआ है। रात में? वो भी अकेले? इसका मतलब ये तो नहीं कहीं वो दुल्हन भी उसी ने? वो तो नहीं पता आंटी, बट उसका जंगल में कोई दूसरा घर है, और आश्रम वाले कहते हैं कि वहाँ वो साधना करने जाती है। कहाँ है वो घर? कहाँ है वो जगह? मुझे ले चल चल चल। आंटी किसी को नहीं पता उस जगह के बारे में। देख तो, इससे कुछ पता चलता है तो देख। आंटी तो लोहे का गेट है, ऐसा गेट तो कहीं पे भी हो सकता है। गेट को नहीं, आनंद को देखो, आनंद को। ये इसकी बचपन से आदत रही है इशारों में जवाब देने की। ये कुछ कहना चाहता है। एक मिनट आंटी, एक मिनट। हेलो, क्या? ठीक है, हम अभी निकलते हैं। क्या हुआ? आंटी सब्जी वाले का फोन था। हाँ। वो बोल रहे हैं माता स्मिता अभी अभी निकली है, हमें भी निकलना होगा। ठीक है, चलो चलो जल्दी चलो, जल्दी कर, बंद कर ले, आ जा। चलो आंटी, चलो। रुको रुको रुको, रुको।
मुझे ढूंढ रही हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुम्हारे बेटे को गायब किया है? चलो और चलकर ढूंढ लो। 2 दिन बाद अमावस है, इसलिए मैं यहाँ साधना कर रही हूँ ताकि बाकी लोगों को बचाया जा सके। मुझे तुम्हारे बेटे को अगवा करने की कोई जरूरत नहीं है। तो कहाँ है मेरा बेटा? कहाँ है? तुम समझ नहीं रही हो। 2 दिन बाद अमावस है और दुल्हन बहुत गुस्से में है। मैं अपनी साधना से तुम्हारे बेटे को ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तुम चिंता मत करो, मैं अमावस से पहले इसका कोई ना कोई हल जरूर ढूंढ लूंगी। आनंद की मां का जो शक माता अस्मिता पर था वो तो गलत निकला, पर हाँ, माता अस्मिता जैसे कई लोग होते हैं जो सच में जादू टोना, भूत पिशाच जैसी चीजों पर विश्वास करते हैं, तरह तरह के जादू टोना करते हैं बुरी ताकतों को दूर रखने के लिए। ये उनकी सोच है, उनका विश्वास है। ऐसे लोगों की भावना बेशक बुरी ना हो, लेकिन फिर भी अंधविश्वास को बढ़ावा तो देते हैं, जो कि गलत है। अंधविश्वास और ब्लैक मैजिक जैसी चीजों से होने वाले अपराधों को रोकने के लिए महाराष्ट्र राज्य में कड़े कानून बनाए गए हैं। ऐसा करने वालों के खिलाफ महाराष्ट्र प्रिवेंशन एंड इराडिकेशन ऑफ ह्यूमन सैक्रिफाइस एंड इनह्यूमन, इविल एंड अघोरी प्रैक्टिसेस एंड ब्लैक मैजिक एक्ट 2013 के तहत आप कंप्लेंट कर सकते हैं। ऐसे लोगों के लिए हमारा डर ही उनका फायदा होता है। क्या आनंद भी ऐसे किसी चंगुल में फंस गया था? कुछ समझ नहीं आ रहा आंटी, कहाँ ढूंढेंगे अब उसे? ढूंढेंगे, मिल जाएगा, मिल जाए। वो देखो, एल आनंद ने अपने वीडियो में ऐसी साइन बनाया था। ये देखो, यहाँ देखो, देखो, है ना? जब भी वो लोहे के दरवाजे के बारे में बोल रहा था, उसने ऐसी साइन बना था, है ना? है ना? मैंने पूरा एरिया छान मारा। ये ऐसा साइन, ऐसा दरवाजा मैंने कहीं नहीं देखा है। ये किसका घर होगा? आंटी वो तो पता करना पड़ेगा। प्लीज पता करो, प्लीज पता करो, ये किसका घर है? शायद इससे हमें आनंद को ढूंढने में मदद मिल जाएगी। प्लीज पता करना। हाँ जैन, हाँ कुछ पता चला बंगले के मालिक के बारे में? क्या वो? अरे लेकिन वो क्यों गायब करेगा मेरे आनंद को? तो उसने अपने फायदे के लिए मेरे बेटे का इस्तेमाल किया। नहीं जैन, नहीं, पुलिस नहीं, उसकी पहुंच बहुत दूर तक है। एक मिनट, हाँ, बस एक इंसान है जिसकी मदद से हम लोग आनंद को ढूंढ सकते हैं। तू फोन रख, मैं आती हूँ। मेरे बेटे की जान बचा लीजिए प्लीज। आप ही मेरी मदद कर सकती हैं। प्लीज ना मत कहिएगा। क्या हो रहा है? अरे कहाँ जा रही हैं आप? क्या हो रहा है? की आत्मा ने आपके इस घर को अगला निशाना बनाया है। वो यहीं कहीं मौजूद है। तुम लोग जा ढूंढे इसे। क्या बकवास कर रही हैं आप? मेरी साधना कभी गलत नहीं हो सकती। आनंद, बेटा दरवाजा खोलो। पूरे आरवे रोड की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है कि इस घर की शुद्धि की जाए। अपनी मनगढ़ंत कहानी अपने पास रखिए और चुपचाप यहाँ से निकलिए। इससे पहले मैं पुलिस को बुलाऊं। चलिए निकलिए, चलिए चलिए। क्या क्यों डर रहे हैं सरदार साहब? कहीं आपने बंगलों में किसी को छुपा के तो नहीं रखा हुआ?
हाँ, वो दुल्हन की वजह से। मेरे कहने का मतलब है यार, उसी की वजह से मेरी प्रॉपर्टी की बिकी। वो प्रॉपर्टी जो पहले से बैंक के कब्जे में है। बैंक आपकी प्रॉपर्टी को नीलाम ना कर पाए, इसने अपने दुल्हन के झूठे नाटक को फैलाया। माँ पैसे देकर कुछ लोगों को हायर किया, इस झूठ को सच बनाने के लिए कुछ मशहूर जर्नलिस्ट मोनिका को अपने घर बुला लिया। ये आवाजें कैसी? ताकि सब लोग इस बात पर यकीन कर लें, और इसी चक्कर में वो बेचारा छोटू अभी तक हॉस्पिटल में पड़ा है। चले मिस्टर सिद्धार्थ। एक मिनट, 2 साल और निकाल पाता तो बिजनेस से सारा पैसा लेकर अपना लोन चुका देता मैं, लेकिन इसकी वजह से मेरा सारा प्लान मेरा चौपट हो गया। एक ही दिन में हमारे वीडियो को इतने लाइक्स एंड शेयर्स मिल गए। यार ऐसे तो लोगों के मन से दुल्हन का डर ही निकल जाए। बल्कि निकलना शुरू हो गया भाई। वो जर्नलिस्ट थी ना, क्या नाम है उसका, मोनिका, उसने ऑनलाइन पोस्ट किया है कि आरवे रोड की दुल्हन कहीं वहम तो नहीं। लोगों में दुल्हन का डर जो है वो कम होता चला था, और 2 ही दिन में अमावस आने वाली थी, और उसी अमावस के दिन मैं मौत को टांग देता, ताकि उस दुल्हन का डर जो है वो हमेशा लोगों में कायम रहे। जो मैंने बोला वो बोल, वरना बोल। जैन तू निकल वहां से, तू निकल यार। मैं गलत था यार, वो दुल्हन कुछ भी कर सकती है, धरती से पेड़ से यहां तक कि लोहे के गेट को भी पार कर सकती है। तू भाग। वेरी गुड, लेकिन मैं हार गया। तुम एक बात भूल गए कि इसकी माँ भी है। मेरे बेटे को तो पूरा यकीन था कि भूत कुछ नहीं होता। चलिए। डर एक सच है, लेकिन इस डर के पीछे की वजह भी सच हो यह जरूरी नहीं है। सिद्धार्थ जैसे लोग हमारे इस डर का फायदा उठाकर इसे हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, और हमारा बिना तस्दीक किए ऐसी सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करना और उनको आगे फैलाना इनका सबसे बड़ा हथियार है। अगर कभी भी ऐसी कोई भी घटना आपके साथ घटे या फिर सुनने में आए, तो सबसे पहले उसके पीछे के कारण को समझने की कोशिश कीजिए। आप नहीं जानते कि इस तरह की घटनाओं के पीछे किसकी आपराधिक मानसिकता छिपी है। इसीलिए अंधविश्वास के बजाय तर्क यानी रैशनल माइंड से काम लीजिए, क्योंकि जानकारी और जागरूकता ही अपराध के खिलाफ लड़ाई की शुरुआत है। इसीलिए सावधान इंडिया, क्योंकि सावधानी आपकी सुरक्षा पर।